Students, welcome back to another video. We have to find the area as well as the perimeter of the given shape. So let's start the solution. So student, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस शेप को फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे like this. Okay, so this will be our shape A and this will be our shape B. So first of all student, we will find out the area of shape A. Area of shape A में हम देख सकते हैं length is equal to 8 cm and the width is equal to 2 cm. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ के फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं. सो लेंथ 8 with 2, 8 multiplied by 2 is 16 and you know that एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है. सो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ बेसिकली एरिया ऑफ शेप है. नो बी शेप के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि एज यू नो दिस इज़ बेसिकली 2 सेंटीमीटर. अब जो ये वाली साइड है ये कितनी होगी? ऑपोजिट साइड किसी भी रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं. सो अगर ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये रिमेनिंग पार्ट 2 सेंटीमीटर है, तो ये रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी 6 सेंटीमीटर टू मेक इट 8 सेंटीमीटर. ओके, एंड यहाँ पर जो विड्थ है दैट इज़ ऑलरेडी गिवन 3 सेंटीमीटर. सो सिमिलरली ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी. ओके, सो यहाँ से आपको बी शेप की लेंथ और विड्थ मिल गई है. लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज़ 6 सेंटीमीटर. So you will simply multiply 3 multiplied by 6 basically, which is equal to 18 centimeter square is basically area of shape B. Now students, आपने A shape और B shape का एरिया फाइंड आउट किया था, तो उसको सिंपली आपने प्लस कर देना है एंड यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ दिस शेप. सो 16 + 18 यू विल गेट 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस शेप का एरिया है. हमने शेप को फर्दर रिजॉल्व किया था A और B शेप में, और इन द लास्ट जब इनका हमें एरिया मिल गया उनको लास्ट में हमने प्लस कर दिया. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड इट्स पेरीमीटर. टोटल पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली शेप को ही देखेंगे और उसकी जो ऑल साइड्स हैं आउटर साइड्स उनको प्लस कर देंगे. इसकी लेंथ अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी. ओके, तो तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस कर देते हैं. देखते हैं आंसर क्या आता है. सो बाय एडिंग ऑल दीज वैल्यूज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 8 + 2 + 2 + 3 + 6 + 3 + 2. ओके, तो ये तमाम वैल्यूज़ को सम करने से हमारा आंसर आ रहा है 26 सेंटीमीटर. दैट इज़ बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप. इन दिस वे स्टूडेंट्स, आपने पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर लेना है. नाउ स्टूडेंट्स, हमने A, B एंड C नेम दे दिया है. दिस इज़ बेसिकली शेप A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C. शेप A अगर आप देखें तो इसकी ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर की इक्वल है. ये फुल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर की इक्वल है. किस तरह से? दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर. सो ये लेंथ, ये और ये तीनों प्लस कर देंगे तो आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर. सो लेंथ विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्यों? आप देख सकते हो कि दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर शेप, तो यहाँ लेंथ डिफरेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. यू विल गेट दैट एरिया विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली बी शेप अगर आप देखो तो यहाँ उसकी लेंथ है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज़ 1 सेंटीमीटर. Similarly, multiplying all together, we will get area of the shape B, that is 2 centimeter square. तो शेप B और शेप C दोनों सेम है ना, तो उनका एरिया जो है वो भी सेम होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. लास्ट में हमने इन तीनों वैल्यूज़ की क्या कर देना है? प्लस कर देना है एंड वी विल गेट दैट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द टोटल एरिया ऑफ दिस गिवन शेप. पेरीमीटर के लिए सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम सो फॉर टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस शेप वी विल जस्ट सिंपली जो आउटर लेंथ है उनको प्लस करते जाएंगे. सो 2 + 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. यहाँ तक एंड कर देना क्योंकि हमारी स्टार्टिंग लेंथ ये थी तो एंडिंग लेंथ ये होगी. सो इन दिस वे जो हमारा पेरीमीटर आया दैट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन. इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन टेक केयर. सो आपने